अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ठंडे मौसम में गर्मा गर्म मीम्स लेके आपका अली मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को वार्न करते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर महज एक ट्रेलर था, अभी फिल्म चलना बाकी है। ओह भाई प्लीज इतनी बड़ी फिल्म ना बनो। ट्रेलर में ही आपने 8 जहाज गंवा दिए थे और 8 वो जो हमारे वजीर खारजा डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक। आगे पता नहीं फिल्म चली तो कितने जहाज आपको गंवाने पड़ेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान को धमकी देते हुए फरमाते हैं, पाकिस्तान को जिम्मेदार पड़ोसी बनना सिखाने के लिए हम तैयार हैं। पहले अपने लोगों को जिम्मेदार शहरी तो बनना सिखा दीजिए। सारे रेलवे ट्रैक आपके भरे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे, ऐसे ऐसे बच्चे बैठ के पोइट्रियां कर रहे हैं, पोइट्रीज शायरियां कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे मैं किन शायरियों की बात कर रहा हूं। आपने खुद बहुत कुछ ठीक करना है, अभी पाकिस्तान को ठीक करना छोड़ दे। मजीद पाकिस्तान को धमकी वो देना चाह रहे थे, लेकिन साथ ही उठ गए पतलून बदलने। अगर पतलून बदलने वाली बात पे आपको जरा सा भी शक है तो दुबई में होने वाले एयर शो में आप इस बात को कंफर्म कर सकते हैं, जहां हमारे JF-17 थंडर के साथ गलती से बेचारे तेजा को खड़ा कर दिया गया और उसे डायपर पहनाना भूल गए। देखिए खौफ के मारे कैसे लीक कर रहा है। और ICC ने बाबर आजम को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के ऊपर फाइन कर दिया। अब पता नहीं बाबर आजम ने कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। पता नहीं ग्राउंड में खड़ा क्या साबुन खाना शुरू कर दिया, या बाबर आजम ने कोई रनिंग के दौरान कच्चा धुआं छोड़ना शुरू कर दिया, या इनकी कोई मोबाइल लीक कर रहे थे, क्या मसला क्या था। जब बुमराह को आपने फाइन नहीं किया जहाज का इशारे पर, और आपने ये कहा कि उसने किसी की दिलशकनी तो नहीं की, अपने ही जहाजों का मजाक उड़ा रहा था, तो बाबर को भी आपको छोड़ देना चाहिए था। बाबर बेचारे ने भी अपना ही बल्ला विकेट पे मारा ना, कोई अंपायर के बल्ले के साथ छेड़छूड़ तो नहीं की। जबकि इसी बुमराह ने मेहमान टीम के कप्तान को बोना कह दिया और ICC के सर पे जूं तक नहीं रेंगी। बाद में इसी बोना ने बोना पार्ट बन के इस टीम के साथ पार्ट कर दिया। हम वही बोना हूं। ओए ओए बुमरे, हम मैच जीत गया हूं, अब बोल मेरी राणो, कितनी विकेटें लूं, कौन कौन विकेट देगा, कितनी विकेट लेनी है। और आगे से बुमराह, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझको बोना जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, खुपचू 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 खुप। और इंडियन मीडिया ने एज यूजुअल बगैर तस्दीक के झूठी खबर चला दी, और वो भी धर्मेंद्र के मरने की, जो कि धर्मेंद्र ने हॉस्पिटल में बैठ के खुद देखी। पहले तो वो एंजॉय कर रहे थे और गैस करने की कोशिश कर रहे थे कि यार ये बड़ा हैंडसम सा बंदा है, कहीं देखा देखा लगता है, सनी ये कौन है। वो तो सनी ने देखा है और एकदम डर के भागा। बाबा, सनी देओल डॉक्टर को ले आया। डॉक्टर ये देखो मेरे बाबा तो जिंदा है, फिर ये टीवी इनको मरा हुआ क्यों दिखा रहा है, कोई फोन करो, बस बाबा की बसंती को बुलाओ। अगर मेरे बाबा को कुछ हुआ डॉक्टर, तो मैं इस अस्पताल को तहस नहस कर दूंगा, मैं बाहर सड़कें ब्लॉक कर दूंगा, मैं शीशा तोड़ दूंगा। तो भला हो साथ धर्म जी के एक पुराने म्यूजिशियन बैठे थे जिन्होंने कूल डाउन किया। इन्ना तशद्दद करने की कोई लोड़ नहीं, सिर्फ धर्म जी दी मैयत दी एंट्री ठीक कर लो, बस जो इत्थे करो, मैं जट यमला पगला दीवाना, इत्थे धर्म जी दा मुंह खाओ। इतने में धनों पे सवार बसंती भी वहां पहुंच गई। क्या हुआ आपको धर्म जी? धर्म जी क्या कह सकते थे, अगर मुझे सचमुच कभी कुछ हो गया तो हॉस्पिटल का बिल क्लियर करने के लिए बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। और बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी गई है, लेकिन वो तो इंडिया में है। अब बांग्लादेश हुकूमत इंडियन हुकूमत से उनकी वापसी का मुतालबा कर रही है और इंडियन हुकूमत उनको टाल रही है। जब वो कहते हैं हमें हसीना वापस दे दो, तो वो 10-15 हसीनाओं की एक लिस्ट दे देते हैं, ये हसीना ले लो, ये हसीना ले लो, ये हसीना ले लो। वो हसीना नहीं मिल सकती। वजह पूछने पे पता चला कि इंडिया उस बंदे को ढूंढ रहा है जिसने इसका नाम हसीना रखा था, क्योंकि ये तो हसीना है ही नहीं। उस बंदे को सजाए मौत जब तक इंडिया नहीं देगा, ये हसीना भी
बांग्लादेश को वापस नहीं मिल सकती। तो ये तो थी बांग्लादेश की खबर, और बांग्लादेश का दिमाग में आते ही आपके दिमाग में मछली आती होंगी। मछली का सीजन है, मैं भी सोच रहा था कि मछली खाऊं, बल्कि देसी मुर्गे की यखनी बना के अपने प्रोड्यूसर को पेश करूं और उससे रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज़ इतनी ठंड में शूटिंग ना रखो। बाइक पे जब इंसान ठंड में शूटिंग पे आता है तो न जाने क्या क्या रास्ते में बंद हो जाता है, कभी नाक बंद, कभी गला बंद, कभी मोटरसाइकिल का इंजन बंद। बराए मेहरबानी थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखें। हमें सर्दियों में ज़्यादा क्या खाना चाहिए, मछली का शोरबा या देसी मुर्गे की यखनी? कमेंट सेक्शन में मत लिखिएगा। अल्लाह ने के बाद।